अगर आपने अब तक MHT CET मैथ्स के लिए कुछ प्रिपेयर नहीं किया है तो ये वीडियो बिल्कुल मत स्किप करना और उन सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिन्होंने अब तक प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट नहीं की है, क्योंकि इस वीडियो में एक डेडिकेटेड रोड मैप लाई हूँ टू स्कोर 95 percentile above in MHT CET Maths 2025 in 1 month. Hello everyone, I'm Kaushiki Gupta and I'm 18 years old and I gave MHT CET 2024 and I got a percentile of 97.59 और मैथ्स में मुझे 97 percentile आए थे and also in boards I got 98 on 100 in maths, so I think I'm credible enough to share some tips and give you a roadmap on how you can score 95 plus percentile in maths in 1 month for MHT CET 2025. ये वीडियो में मैं स्पेसिफिकली दो टाइप के स्टूडेंट्स को केटर कर रही हूँ, एक तो जिनका कुछ प्रिपरेशन नहीं हुआ है और दूसरे स्टूडेंट्स जिनका हो गया है बट या तो उनको एक स्ट्रैटेजी चाहिए टू बूस्ट देयर स्कोर या तो फिर उनके कुछ चैप्टर्स रह गए हो. दिस इज द वेटेज ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस और उनके कितने मार्क्स बनते हैं उस चैप्टर से वो भी दिए हैं. अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में लाई करते हो जिनका कुछ नहीं हुआ है तो सबसे पहले आप ये चैप्टर्स का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि सबसे पहले जब आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो इन चैप्टर्स से करोगे. क्योंकि ये चैप्टर्स जो हैं ये इजी टू स्कोर हैं एंड सेकेंडली इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल है. क्योंकि अगर आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स ऐसे वाले चैप्टर से स्टार्ट करोगे, एक तो बहुत लेंथी है, ये समझने में टाइम लगते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग है, इनके क्वेश्चंस नहीं बनते ईजिली, तो आपको डीमोटिवेशन होगा. तो अगर आप इन चैप्टर्स को पहले कॉन्कर करोगे और अगर इन पर आप एक अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लोगे तो इन द MHT CET पेपर यू विल हैव द कॉन्फिडेंस टू सॉल्व अदर क्वेश्चंस एंड आपका एक सेट ऑफ क्वेश्चंस और चैप्टर्स रेडी भी हो जाएगा. टू प्रिपेयर वन चैप्टर ऑफ MHT CET 2025 आप सबसे पहले उनका वन शॉट देखोगे. कोई भी आप यूट्यूबर या टीचर का आप देख सकते हो. आई प्रेफर दिनेश सर, आई फील ही टीचर्स वेरी वेल, बट आप कोई भी देख सकते हो. फील फ्री टू see whatever that suits you. Secondly, आप उनके जो भी आप वो वन शॉट में जो भी क्वेश्चंस करा रहे हैं आप वो सब करने वाले हो. क्योंकि उसके बाद जैसे ही आपका चैप्टर हो जाएगा आप डायरेक्टली जाओगे PYQ पे. आप टेक्स्ट बुक अभी नहीं सॉल्व करोगे क्योंकि टाइम कम है और टेक्स्ट बुक सॉल्व करने लोगोगे तो बहुत ओवरवेलमिंग फील होगा. तो डायरेक्टली जाओ टू PYQs 2024, 2023, 22 एंड 21. आई थिंक 4 years इज इनफ. तो आप ये 4 साल के जो PYQ है आप वो करोगे और जैसे ही आपका PYQ हो जाएगा आप JEE क्वेश्चंस करोगे. एवरी चैप्टर आपको 15 क्वेश्चंस तो करना ही है मिनिमम. अगर अभी आपके इतने हो गए फिर आप उनके मॉक टेस्ट दे सकते हो टू नो दैट आपका चैप्टर पक्का हुआ है कि नहीं. दिस इज हाउ यू गोना प्रिपेयर द फर्स्ट लिस्ट ऑफ चैप्टर्स जो मैंने आपको दिखाया था. नेक्स्ट, जब भी आपके इन चैप्टर्स हो जाएंगे एंड दिस शुड नॉट टेक मोर देन 10 to 12 days. आपको ये 10 से 12 दिन में सारे चैप्टर्स खत्म करने विथ एवरीथिंग दैट आई हैव सेड, इवन JEE क्वेश्चंस. अभी आपके ये वाले सेट ऑफ चैप्टर्स हो गए. नेक्स्ट, नाउ यू विल गो टू द हार्ड चैप्टर्स और जो बाकी के चैप्टर्स हैं लाइक इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर्स एंड ऑल दीज काइंड ऑफ चैप्टर्स. क्योंकि ये चैप्टर्स एक तो बहुत ज़्यादा वेटेज के हैं और आपको ये डेफिनेटली करना है. स्किप बिल्कुल मत करना, स्पेशली कैलकुलस का पार्ट, क्योंकि अगर आपने डिफरेंशिएशन स्किप किया तो आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वो सब भी स्किप करना पड़ेगा. सो डू नॉट स्किप एनी चैप्टर. ऑल्सो एक टिप है, जब आपके फर्स्ट सेट ऑफ चैप्टर्स हो जाएंगे तब एक आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लिखने वाले हो, एकदम जैसे आप एक MHT CET एग्जाम में लिखने वाले हो वैसा ही. यस आई डू नो आपके काफ़ी चैप्टर्स पेंडिंग है, बट जितने भी हुए हैं उन चैप्टर्स आपको एटलीस्ट समझेगा कि क्या आपको आ भी रहा है जितना आपने प्रिपेयर किया ये 10-12 दिन में. सो मेक श्योर आप अपने आप को टेस्ट करते रहो. ऑल्सो जब भी आप नेक्स्ट चैप्टर्स रिवाइज करने जाओगे, आई मीन आप पढ़ने जाओगे जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और वेक्टर्स, जो पहले के चैप्टर्स है आपको उनको रिवाइज कैसे करना है बाय गिविंग टेस्ट्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप उनको बुक और सिर्फ सम्स लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, ये नहीं करना है. आपको टेस्ट दे के उनको रिवाइज करना है, जिससे आपका वो जो एबिलिटी है टू सॉल्व MCQs क्विकली वो बढ़ेगा. द सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जिनका कुछ प्रिपरेशन हो गया है. अगर अभी आप ऐसे क्राइटेरिया में लाई करते हो तो सबसे पहले तो आपने जो भी चैप्टर्स किया है आप उनको रिवाइज करते जाओगे बाय गिविंग मॉक टेस्ट. नो अदर वे ऑफ रिविजन विल एक्चुअली हेल्प यू टू बूस्ट योर स्कोर. only and only giving the mock test again and again of those same chapters. आप individual mock test भी दे सकते हो, आप full length भी दे सकते हो, up to you, but make sure आप revise कर रहे हो by giving mock tests.
फोकस ऑन द चैप्टर्स जो आपने नहीं किए हैं, आपके पास अभी टाइम है, आपके पास एक 1 मंथ का अच्छा पीरियड है, तो जो भी आपके चैप्टर्स नहीं हैं आप उनको अभी टारगेट करोगे, अगेन विद द सेम प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिसिंग द PYQs एंड ऑल्सो प्रैक्टिसिंग द JEE क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी बार इन द कमेंट सेक्शन बिलो मुझसे पूछा जाता है कि दीदी मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, ये वाले टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं बन रहे, क्या किया जाए? तो आपके लिए एक ही सोल्यूशन है। सबसे पहले तो आपके जो मॉक टेस्ट में गलत आ रहे हैं या तो नहीं बन रहे, वो टॉपिक्स को देखो, सर्किल करो और उनको वापस से वही प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, वो वाले PYQs वापस करो, और तो आपको नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट दोगे आप, तभी आपके ये वाले क्वेश्चंस बनेंगे। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू इट। सबके साथ ये होता है, सो डू नॉट फील डीमोटिवेटेड, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।